हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस और ये है आपका चैप्टर नंबर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स और हम पढ़ने वाले हैं वीडियो लेसन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेसन नंबर 4 को। तो यहाँ पे है और क्या क्या हमने अभी मेडिसिन के बारे में पढ़ा और जो वेजिटेबल्स हैं एज ए फूड जो फ्लावर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास अदर देन वेजिटेबल्स मेडिसिन एज ए गिफ्ट तो बहुत से यूजेस हैं फ्लावर्स के। और भी यूजेस हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हैं कि हैव यू एवर रेड हर्ड एनी सॉन्ग्स अबाउट फ्लावर्स। तो आपने कोई फ्लावर्स के रिगार्डिंग कोई सॉन्ग है या फिर कोई पोइट्री है आपने सुना है तो बिल्कुल आप अपनी बुक में उसको आप लिख सकते हो, मीन्स नोटबुक में आप उसको लिख सकते हो। लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। तो एक सॉन्ग हम लोग यहाँ पे जो है गाते हैं, देखते हैं क्या है सॉन्ग। सॉन्ग ये है कि अच्छी मालन मेरे बनने का बना ले सहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बना ले सहरा। तो यहाँ पे देखो एक सॉन्ग है जिसमें कहा जा रहा है कि जो गार्डनर है एज अ गुड गार्डनर मेक फॉर माई बनना, तो मेरे बनने के लिए अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, एक जो है फूलों का जो है वो सहरा बना ले। और बागे जन्नत गई सी वेंट लुकिंग फॉर फ्लावर्स, तो वो फ्लावर्स देखने के लिए कहाँ गए, इन द गार्डन इन हेवन। तो बागे जन्नत गई, फूल ना मिले, अगर फ्लावर्स ना मिले, मेक अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स बट इफ़ देयर आर नो फ्लावर्स, अगर फूल ना मिले तो कलियों का ही सहरा जो है वो बना ले। तो ये आपके पास एक पोइट्री लाइक है। तो आप भी अगर कोई सॉन्ग आप जानते हो रिगार्डिंग फ्लावर्स जो फ्लावर से रिलेट हो, बिल्कुल आप उसको नोटबुक में मेंशन करना आप लोग। नेक्स्ट आते हैं टॉक अबाउट इट। डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर संग। तो ये जो सॉन्ग है ये कब गाया जाता है, कौन से ऐसे ओकेजन्स में। तो आप देखोगे सच सॉन्ग्स आर यू संग ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, जब शादियाँ होती हैं तो खासकर आप विलेज एरिया में जाओगे तो वहाँ पे ये जो महिलाएं होती हैं गांव की तो वो ये सॉन्ग जो हैं वो गाती हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आपके पास है डू यू और एवरीबडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग्स। तो आपके घर में या कोई ऐसा कोई पर्सन है जो कि इस तरह के जो गाने हैं वो जानता है तो उनसे आप पूछो और अपने बुक में जो नोटबुक है आपकी उसमें ये गाना ज़रूर आप उसको मेंशन करना। कलेक्ट सॉन्ग्स पोएम एक्सेट्रा ऑन फ्लावर्स, तो फ्लावर्स पे जो भी सॉन्ग्स हैं जो पोएम है आप उसको कलेक्ट करो। राइट देम डाउन एंड पुट देम अप इन द क्लासरूम, जब आपका क्लासरूम अगर ओपन होता है मे बी इन आने वाले जो मंथ हैं तो आप बिल्कुल अपने क्लासरूम में भी उसको आप एक बार प्रेजेंट करना, जो भी आपने सॉन्ग कलेक्ट किया है, जो पोएम कलेक्ट किया है आपने। तो यहाँ पर देखो आप एज एग्जाम्पल अगर आप आंसर देना चाहते हो कि आपके घर में जो आपके सिस्टर हैं, आपकी आंटी हैं या फिर आपकी जो मदर है नो सेवरल सच सॉन्ग्स, तो अगर आप ये सॉन्ग जानती हैं तो बिल्कुल आप उनके नेम जो हैं आप मेंशन कर सकते हो, मतलब उनका जो रिलेशन आपसे है वो आप मेंशन करना। आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज ऑन सर्टन ओकेजन, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कोई ऐसे फ्लावर्स हैं जो सर्टन ओकेजन्स पे यूज़ किए जाते हैं बाय योर एल्डर्स, जो आपके बड़े लोग हैं आपके घर में। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेजन्स, तो आपको ये यहाँ पे ओकेजन्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पे लिखना है। एंड फ्लावर्स यूज़ एट एज, तो जो भी फ्लावर्स है जैसे कि मैरिज में आप देखोगे मैरीगोल्ड फ्लावर्स का यूज़ होता है, तो और भी जैसे ओकेजन्स हैं वो हम वन बाई वन करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है मैरिज एनिवर्सरी, तो वहाँ पे देखो बुके यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं बुके में आपको देखने मिलते हैं, जैसे रोज़ फ्लावर्स है, जैस्मिन है, एक्सेट्रा बहुत से फ्लावर्स आपको बुके में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंडशिप डे, तो अभी आपने अगस्त में फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया होगा, तो पिंक एंड रोज़ फ्लावर्स, तो यहाँ पे जो रोज़ के फ्लावर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं इन अ फ्रेंडशिप डे। जैसे आपका बर्थडे कभी आता है तो बर्थडे में देखो रोज़ हैं, जो ट्यूलिप फ्लावर्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो रिलीजियस सेरेमनी है वहाँ पे जो है मैरी गोल्ड जो है वो फूल, जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम उसका है टैगेटस, वो काफ़ी यूज़ किया जाता है आपका इन ए रिलीजियस सेरेमनी। इवन न्यू ईयर पे आप देखोगे तो न्यू ईयर पे एज ए गिफ्ट हम रोज़ जो होते हैं वो एक दूसरे को देते हैं। नेक्स्ट है ऑफ कोर्स इफ़ देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ फ्लावर, तो बहुत से फ्लावर्स के यूजेस हैं। देन वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर, और हमें बहुत से फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। फ्लावर्स आर ग्रोन इन अ मेनी प्लेसेस, फ्लावर्स जो है बहुत से प्लेसेस में ग्रो करते हैं। इमेजिन करना है आपको है फील्ड फुल ऑफ फ्लावर एक्सटेंडिंग फॉर माइल्स टुगेदर, तो यानी कि बहुत बड़े एरिया में काफ़ी माइल्स वाला जो काफ़ी किलोमीटर एरियाज़ में क्या है पूरा जो फील्ड है पूरा वो फूलों से भरा हुआ है, ऐसा आप इमेजिन करो।
हाउ ब्यूटीफुल, तो ये आपको दिखने में कितना सुंदर लगेगा। तो आप उसको इमेजिन करना। लेट अस नो सम मोर, और हम कुछ और यहाँ पे देखते हैं। हैव यू एवर सीन एनी वन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर, तो क्या आपने कभी मार्केट में या फिर कहीं और देखा है जहाँ पे लोग फ्लावर्स को सेल करते हैं। इफ़ देयर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाई, जैसे आपके कोई आसपास फ्लावर सेलर हैं, बाई नियर बाई, आस्क देम दीज क्वेश्चंस एंड राइट, तो आप उनसे क्वेश्चंस, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनसे पूछो और अपने नोटबुक में उसको राइट डाउन करना है। तो फिलहाल आपको घर से नहीं निकलना है बाहर ड्यू टू कोविड-19। तो ये वर्क अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो आप बाद में भी कर लेना। अभी मैं बता दूंगा कि ये इसका आंसर आप किस तरह से लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे सेल, तो उनसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि कौन से जो फ्लावर है, कौन कौन से फ्लावर है जो वो सेल करते हैं। आस्क देम द नेम्स ऑफ 3 फ्लावर्स, तो उनसे कोई 3 फ्लावर्स के नेम आप वहाँ से फाइंड आउट करो। जैसे मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, दे सेल रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, तो ये डिफरेंट फ्लावर्स हैं वो सेल करते हैं। अगर आपको लगता है कुछ और भी फ्लावर्स हैं तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डू दे ब्रिंग्स दीज फ्लावर्स फ्रॉम, तो उनसे पता करो कि ये फ्लावर्स उनको कहाँ से मिलता है। तो आप वो उनका एज यूजुअल अगर आंसर आप देखोगे तो इस तरह से हो सकता है कि दे ब्रिंग्स दीज फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन एंड हॉर्टिकल्चर फार्म। तो यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर है तो ये एक ब्रांच है साइंस की आपका। आप आगे जाओगे मास्टर लेवल पे जब, यानी कि एमएससी लेवल पे, तो वहाँ पे हॉर्टिकल्चर एज ए ब्रांच आपको पढ़ाया जाता है, जहाँ पे इसे बोलते हैं बागवानी, जहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो करना, फ्लावर्स को ग्रो कराना, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इवन इसमें आपको पीएचडी भी करने का मौका देखने को मिलता है। वाई डू यू पीपल बाई फ्लावर्स, तो लोग फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं। तो पीपल्स बाई फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन पर्पज़, लोग अपने घरों को सजाने के लिए, वर्शिप जैसे कि पूजा पाठ में, एंड एज अ गिफ्ट देम, तो गिफ्ट में भी लोग फ्लावर्स को खरीदना पसंद करते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास आपके बुक में भी देखने को मिलेगा, चाहे तो आप अपने बुक में इसको आप टिक मार्क कर सकते हो, इसका नेम लिख सकते हो, और अपने जो नोटबुक है आप उसमें भी इसको ज़रूर से मेंशन करना। इन वॉट फॉर्म्स डू फ्लावर सेलर सेल देयर फ्लावर्स, तो कौन कौन से फॉर्म में जो है जो फ्लावर सेलर है वो फ्लावर्स को सेल करता है। लुक एट दीज पिक्चर्स, तो आप इन पिक्चर्स को देखो। टिक अगेंस्ट दोज फॉर्म दैट यू हैव सीन, तो आपको टिक करना है कि जो जो फॉर्म्स में फ्लावर सेल होता है, जो भी फ्लावर सेलर है आप उसको टिक करना है। और अदरवाइज़ अगर जो सेल नहीं कर पाता है उसको आप क्रॉस भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये है, तो इस फॉर्म में आप देखोगे जो फ्लावर सेलर है वो फ्लावर को सेल करता है, लेकिन इस फॉर्म में आपको सेल करते देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बास्केट में भी आपको इस तरह से फ्लावर को सेल करते आपको देखने को मिल जाएगा। देन आप देखो यहाँ पे गार्लैंड टाइप है, आपको यहाँ पे भी इस तरह से फ्लावर को सेल करते हुए दिखाया गया है, आप देख सकते हो। लेकिन ये रंगोली इस तरह से आपको नहीं मिलेगा देखने को। और ये जो है बुके टाइप, आपको यहाँ पे इस तरह का भी फ्लावर सेलर जो है फ्लावर्स को सेल करते हुए देखने को मिल जाएगा। एनी अदर फॉर्म्स दैट यू हैव सीन, इसके अलावा अगर आपने कोई और फॉर्म देखा है तो बिल्कुल आप इसको मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है गजरा, तो सेलर्स सेल फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ गजरा, तो वो जो विमेंस होती हैं वो अपने बालों में जो है फ्लावर्स, खासकर जैस्मिन का जो फ्लावर होते हैं उसका जो गजरा है वो लगाना पसंद करती हैं। तो जो सेलर होता है वो गजरा के फॉर्म में भी फ्लावर्स को सेल करता है। नेक्स्ट आते हैं, सम फ्लावर्स आर यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो बहुत से फ्लावर्स होते हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ होते हैं। लाइक रोज़ एंड मैरीगोल्ड आर यूज इन अ गार्लैंड एंड एज लूज पेटल्स टू, तो जो आपका रोज़ है, मैरीगोल्ड है, उसको माला के रूप में भी लोग यूज़ करते हैं, और जो उसके जो पेटल्स है उसको कलेक्ट करके भी लोग यूज़ करते हैं। जैसे फाइंड आउट द प्राइसेस ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स, तो यहाँ पे आपको अपने मार्केट में पता करना है। इवन जब आपकी मार्केट अब अगर आप बाहर निकलो तो आप पता करना है इसको कि 1 गार्लैंड की जो प्राइस है वो कितनी है, 1 स्ट्रेंथ की जो प्राइस है, यानी कि एक पूरी लाइन जो होती है आपकी, अगर फूलों की एक लाइन हमें लेना है उसकी क्या प्राइस है, एक फ्लावर्स की प्राइस क्या है। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए दे रहा हूँ, जैसे आप 1 गार्लैंड की प्राइस आप रख सकते हो आई थिंक 35 से 50 रुपीज़, 1 स्ट्रेंथ की प्राइस रख सकते हो 25 से 30 रुपीज़, और 1 फ्लावर्स की प्राइस रख सकते हो 10 to 50 रुपीज़। तो ये देखो, ये डिपेंड करता है, सिटी टू सिटीज़ डिपेंड करता है आपका लोगों की परचेसिंग पावर कितनी है। ओके, नेक्स्ट है, हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और ए नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबॉडी, तो
तो आप पता करो कि जो फ्लावर सेलर है उसको ये जो बुके बनाना या जो नेट ऑफ फ्लावर्स बनाना ये किसी से सीखा है उसने, फ्रॉम होम। अगर किसी से सीखा है, कहाँ से सीखा है, तो आप उसको पता करो। जैसे आप देख सकते हो कि जनरली दे लर्न टू मेक बुके अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम देयर एल्डर्स। तो उनके घर में जो ये पहले से जो बिजनेस करते हैं उनके जो एल्डर्स हैं, तो शायद उनसे वो उन्होंने सीखा हो या कहीं पे ट्रेनिंग ली हो इसको बनाने के लिए। तो कुछ भी आपका आंसर हो सकता है यहाँ पे। वुड दे लाइक टू अदर मेम्बर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क। तो वो क्या चाहते हैं कि जो उनके फैमिली के अदर मेम्बर्स है वो भी इस वर्क को करें। तो क्यों करें? तो ये आप देखोगे, यस they would like the other members of their family to do this work because this work also provide good income। तो यस वो चाहेंगे कि, मे भी हो सकता है वो ना चाहें, हो सकता है वो चाहें कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अदर मेम्बर्स फैमिली के हैं, वो भी इस वर्क को करें, क्योंकि एक अच्छा इनकम का सोर्स ये आपको जो बिजनेस है फ्लावर सेलर का, सेलिंग का, वो एक अच्छा इनकम का सोर्स भी हो सकता है। नेक्स्ट है लेट अस डू दिस एक्टिविटी। तो आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है एट होम। यू कुड डू दिस इन ग्रुप ऑफ 5 or 6 ईच। इन इवन अगर आपका स्कूल अगर ओपन हो जाता है तो आप एज इन स्कूल में आना, आप अपना ग्रुप बनाना अपने क्लास में और एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। अदरवाइज़ आप घर पे करना चाहो तो इस एक्टिविटी को आप अपने घर पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, कलेक्ट करना है फ्लावर्स को दैट हैव फॉलन फ्रॉम ट्रीज ऑफ प्लांट। तो जो फ्लावर्स गिर गए हैं प्लांट से या ट्री से, आपको उनको कलेक्ट करना है एंड ब्रिंग देम टू द क्लास, और आप उनको क्लास में लाना है। इसको है स्प्रेड दीज फ्लावर्स नीटली बिटवीन द शीट ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर। तो कोई आप एक ओल्ड न्यूज़पेपर लो और उस पर आप एकदम एकदम स्प्रेड करना, बिल्कुल नीटली स्प्रेड करना है आपको है। मेक श्योर दैट द फ्लावर्स डू नॉट टच ईच अदर। तो आप चेक करना कि जो फ्लावर्स एक दूसरे को टच ना करें। ऐसा नहीं है कि आप एक बास्केट एक क्लस्टर बना लो, तो वो नहीं करना आपको है, आपको थोड़ा सा सेपरेट रखना है। नाउ पुट ए हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर। और आपको क्या करना है, एक हैवी ऑब्जेक्ट रखना है न्यूज़पेपर पे। लिव इट प्लेस फॉर 10 to 15 days एट वन प्लेस। और इसको रखने के बाद आपको छोड़ देना है 10 से 15 दिनों के लिए, ठीक है। आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक। उसके बाद आप जब फ्लावर जब ड्राई हो जाएगा तो बहुत ही केयरफुली आपको उसको पिकअप करना है और एक स्क्रैप बुक बनानी है आपको है। यू कैन टेक अ यूज्ड नोटबुक। तो आप अपनी प्रीवियस क्लास की जो नोटबुक है आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर दिस, और चाहे तो आप ओल्ड जो न्यूज़पेपर है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ दीज ड्राई फ्लावर्स टू मेक प्रीटी कार्ड्स। और आप चाहो तो इन जो फ्लावर्स को है एज जो ब्यूटीफुल जो आपके पास जो कार्ड्स हैं उनको बनाने में भी आप इन फ्लावर्स को यूज़ कर सकते हो। आई होप ये वीडियो लेसन काफ़ी पसंद आया होगा आपको। इसी से रिलेट आपका जो MCQ टेस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा इन अ डिस्क्रिप्शन लिंक। और कोशिश करिएगा जो चैनल है आपका एजुकेशन कनेक्ट, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। थैंक यू क्लास।